एक प्रश्न आया है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं। जरा ठीक से समझाइए। कुछ जच नहीं रहा है। तीर्थंकर की 24 ही संख्या क्यों निश्चित की गई, कृपया स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है, बहुतों को होता है। बचपन में हमें भी बहुत बार ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता था और मन में बड़ी शंका होती थी। कई तरह से विचार आते थे, लेकिन अब जब सावधानी पूर्वक गंभीरता से विचार किया तो इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। तीर्थंकर की संख्या 24 ही क्यों है, इस बात को जरा बदल कर देखते हैं। मान लीजिए 30 होती, 50 होती, तब भी हम कह सकते थे। 100 होती तब भी हम कह सकते थे कि तीर्थंकर की संख्या 100 ही क्यों होती है। माने ये प्रश्न तो कभी भी बन सकता था, कितनी भी संख्या होती तो भी बना सकता था कि इतनी ही संख्या क्यों रहती है। तो एक तो इस बात को हमें इस ढंग से भी सोचकर अपना समाधान करना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थंकर ही क्यों, बाकी की भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी संख्या निश्चित सी है। चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, नारायण 9 ही होते हैं, पूरे सलाका पुरुष 63 ही होते हैं, ना 62 होते हैं, ना 64 होते हैं। अरे इतना ही नहीं, यदि आप सूक्ष्मता में जाकर देखेंगे तो शास्त्रों में प्रत्येक गति के जीवों की संख्या निश्चित बताई गई है। और आगे बढ़कर देखें तो केवल जैन परंपरा में ही नहीं, अन्य परंपराओं में, दूसरे धर्म दर्शनों में भी ऐसी संख्याएं बताई गई हैं। विष्णु के 10 अवतार ही क्यों होते हैं, 11 क्यों नहीं होते, 9 क्यों नहीं होते? वहां भी ये प्रश्न उत्पन्न होगा। ऐसा सब जगह है। बौद्ध धर्म में भी बुद्ध के 24 अवतार बताए गए हैं। वहां भी ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 24 ही क्यों बताए गए। यदि हम धर्म दर्शन के बाहर प्रकृति में चलें तो भी ऐसे बहुत प्रश्न उत्पन्न होंगे। एक हफ्ते में वार 7 क्यों होते हैं, 12 महीने ही क्यों होते हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसे हमें ऐसे शांति से समझना चाहिए कि ये वस्तु का स्वरूप है। आचार्य समंतभद्र जैसे परीक्षा प्रधानी ने आप्तमीमांसा में एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, स्वभावो अतर्क गोचरः। स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। जो स्वभाव है वो है, उसमें क्यों का कोई प्रश्न नहीं है। लकड़ी क्यों तैरती है, लोहा क्यों डूबता है, सूर्य पूर्व दिशा में क्यों निकलता है, कौवा काला क्यों होता है, बगुला सफेद क्यों होता है, नीम कड़वा क्यों होता है, आम मीठा क्यों होता है, आंवले का ऐसा स्वाद क्यों होता है। हर चीज पर आप
प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। अग्नि गर्म क्यों होती है, बर्फ ठंडी क्यों होती है? तो आचार्य समंतभद्र ने उत्तर दिया, स्वभावो अतर्क गोचर। जो स्वभाव है वो तर्क का विषय नहीं है, इसलिए इस बात को हमें शांति से स्वीकार करना चाहिए। तथा और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जरा हम 1 मिनट को ये भी मान लें कि तीर्थंकरों की संख्या निश्चित नहीं है, तब भी हमको क्या फर्क पड़ना है? परेशानी कहाँ आ रही है? कोई कहे कि 24 निश्चित हैं, इसलिए हम नहीं बन पाते हैं, हमें भी बनना था। तो भाई पुरुषार्थ करो ना, तुम चिंता मत करो, तुम भूल जाओ कि तीर्थंकरों की संख्या निश्चित है। तुम तो स्वयं पुरुषार्थ करो, और यदि तुम तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ करोगे तो तुम भी तीर्थंकर बनोगे, चिंता मत करो। कैसे बनोगे, क्या होगा, उसकी तुम अभी 1 मिनट को चिंता दूर करो, लेकिन तुम इस भय से मुक्त हो जाओ कि अरे यदि संख्या निश्चित नहीं होती तो मैं भी बन जाता। तुम तो निश्चिंत निराभय हो जाओ, उस संख्या वाले बिंदु को अभी एक बार भूल जाओ। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत चिंता मत करो, और तुम हल्के हो जाओ, निर्भर हो जाओ, और तुम तो पूरा पुरुषार्थ करो, धर्म ध्यान करो, वीतराग सर्वज्ञ बनने का प्रयत्न करो, और तुम्हारी वैसी योग्यता होगी तो तुम तीर्थंकर भी बनोगे, अवश्य बनोगे। न ये व्यवस्था भंग होगी, न तुम्हारा पुरुषार्थ भंग होगा, लेकिन तुम बन सकते हो। उद्यम करना चाहिए, और इस प्रश्न को समझ में आ जाए तो शांति से समझ लेना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी थोड़ी देर के लिए इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, बाद में समझ में आ जाएगा। जय जिनेंद्र।